हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान विट्ठल के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करने और तुकाराम गाथा के अमृतमय शब्दों का आनंद लेने के लिए आपका यहां आना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। संत तुकाराम की शब्दों से सजी यह धारा आपके मन को शांति, भक्ति और आनंद से भर देगी। रामकृष्ण हरि के पवित्र मंत्र का जाप करते हुए यहाँ आने वाले सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि वे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ तुकाराम गाथा का श्रवण करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनें। विट्ठल भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। रामकृष्ण हरि। जय हरि, जय विट्ठल। तुकाराम गाथा अभंग नंबर 7। सुखे वोम दावी गोहा, माझे दुअख नेणा पाहा, आवडीचा मारिला वेडा, होय कैसा म्हणे भेडा, अखंड मज पोटाची व्यथा, दुधभात साकर तूप पथ्या, दो पाहरा मज लहरी येती, शुद्ध नाही पडे सुप्ती, नीज नये घाली फुलें, जवी न साहती मुलें, अंगी चंदन लाविते भाई, सदाशु माझे कपाई, निपट मज न चले अन्न, पायली गहू सांजा तीन, गेले वारी तुम्ही आणली साकर, साता दिवस गेली 10.5 शेर, हाड गोनी आले मास, माझे दुअख तुम्हा नेनवे कैसे, तुका म्हणे जिता गाढव केला, मेलियावरी नरका नेला। गाथा के अभंग का अर्थ ऐसा होता है कि एक महिला अपने पति से कहती है कि वह वास्तव में खुश है, लेकिन वह दिखावा करती है और कहती है तुम मेरा दुख नहीं देख सकते। तब उसका पति उसकी वासना से पागल होकर उसके हर काम के लिए राजी हो जाता है। महिला अपने पति से कहती है कि उसके पेट में लगातार दर्द रहता है, इसलिए उसे दूध, घी, चीनी और आहार युक्त चावल खाने पड़ेंगे। ओह, मुझे दूसरे पहर में चक्कर आने लगते हैं और मैं बेहोश हो जाती हूँ। मैं जाग नहीं पाती और इसी वजह से सो भी नहीं पाती। मुझे अपने नीचे फूल रखकर नींद आती है और जब मेरे बच्चे मेरे पास होते हैं और रोने लगते हैं तो मुझे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अभिनय करते हुए वह उससे कहती है कि मुझे सिरदर्द है, इसलिए मैं अपने शरीर और माथे पर चंदन का पेस्ट लगाती हूँ। मैं सादा भोजन नहीं खा सकती, मुझे गेहूं का दलिया चाहिए। पिछले हफ्ते आप जो 10.5 पौंड चीनी लाए थे वह सिर्फ 7 दिन चली। ओह, मेरी हड्डियां पतली हो गई हैं और मांस बढ़ गया है, आप मेरी पीड़ा को कैसे नहीं समझ सकते। तुकाराम महाराज कहते हैं कि इस तरह वह व्यक्ति जीवित रहते हुए गधा बन गया और मृत्यु के बाद नरक में गया। चलिए तुकाराम गाथा का अगला अभंग सुनते हैं। तुकाराम गाथा अभंग नंबर 8। पुढे गेले त्याचा शोधित मार्ग, चला जाऊं माग घेत आम्ही, वंदू चरणरज सेवू उष्टावी, पूर्वकर्मा होई करुणी सांडू, अमुक हे गांठी बांधू भांडवल, अनाथा विठ्ठल आम्हा जोगा, अवघे होती लाभ एका या चिंतने, नाम संकीर्तने गोविंदाच्या, जन्ममरणाच्या खुंटतील खेपा, होईल हा सोपा सिद्ध पंथ, तुका म्हणे घालू जीवपणाचिरा, जाऊं त्या माहेरा निजाचिया। गाथा के अभंग का अर्थ ऐसा होता है कि जो संत उनका मार्ग ढूंढते हुए आगे बढ़ चुके हैं, जिस मार्ग चले हैं उस मार्ग के ऊपर चलते हुए और उन्हें वंदन करके उनका बचा हुआ अन्न प्रसाद ग्रहण करके अपने पूर्व कर्मों की आहुति अग्नि में दे डाले। ज्ञान भक्ति का भांडवल अपने साथ लेकर चले। हमारे जैसे अनाथों के लिए भगवान विट्ठल हमारे माता पिता समान है। सभी लाभ भगवान विट्ठल के नाम देने से मिल सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि इस मार्ग का अनुसरण करने से मोक्ष का अंतिम लक्ष्य प्राप्त होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।